कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th में आप लोगों के लिए जो पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है उसमें कंटिन्यू में पार्ट 5 लेकर के आ गए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल की। क्योंकि लेक्चर 4 में अगर हम ध्यान से देखें तो हमने यहाँ से कुछ क्वेश्चंस वो किए थे जो कि रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड थे। रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ भी किया था। उसके बाद में हमने उस फैक्टर थ्योरम को भी वहां पे थोड़ा सा रिवाइज किया था कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम कैसे आपस में रिलेट करती हैं। तो ध्यान से देखिए, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ही आसान है। मान लेते हैं जैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी हमने माना था कि px क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है n, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब डिग्री 1 भी हो सकती है या डिग्री 1 से ज्यादा भी हो सकती है। मैं यहाँ पे n को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं px की डिग्री 0 नहीं मानूंगा। अभी बच्चों अगर मैं px की डिग्री को 0 मानूंगा, डिग्री 0 किसकी होती है? नॉन जीरो कोफिशिएंट, नॉन जीरो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। इसलिए हम डिग्री मिनिमम मानेंगे। कितनी मानेंगे? मिनिमम 1 और 1 से ज्यादा। और a क्या है? a है एक कोई भी रियल नंबर। a क्या है? एक कोई भी रियल नंबर। अब मैं आप लोगों को समझाना क्या चाहता हूं वो ध्यान से सुनिए। बात यह है कि p मतलब पॉलिनोमियल है, x मतलब x का पॉलिनोमियल है, मतलब x वेरिएबल है उसके अंदर। तो ये बोल रहा है कि p a की वैल्यू अगर 0 है, ध्यान से सुनिए, p a की वैल्यू अगर 0 है, p a का क्या मतलब है? x के प्लेस पे क्या पुट किया जाएगा? a पुट किया जाएगा। x के प्लेस पे क्या पुट किया जाएगा? a। तो pa अगर 0 है मतलब x के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर अगर पुट करने से टोटल वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या बन जाती है? 0 बन जाती है। इसका मतलब यह है कि x माइनस ए इसका क्या है? फैक्टर। x माइनस ए क्या होगा? इसका फैक्टर। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं हमने यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हमने एक यहां से पोलिनोमियल ले लिया और इस पोलिनोमियल में हमने डिवाइड लगा दिया x प्लस 2 का। किसका डिवाइड लगा दिया बच्चों? x प्लस 2 का। अब x प्लस 2 का डिवाइड लगाते हैं और देखते हैं कि रिमाइंडर में क्या बचता है। अगर x प्लस 2 का डिवाइड लगाएंगे तो x स्क्वायर अपॉन x करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां से x को इससे इंटू कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। साइन चेंज कर दिया। लॉन्ग डिवीजन में 3 से 4 बार आप लोगों को बता चुका हूं पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां से 5x प्लस का 10, अगेन x प्लस 2 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5x अपॉन x। 5x अपॉन x क्या होता है? 5 होता है। तो 5 को अगर x से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5x। और 5 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। अगर मैं यहां से साइन चेंज कर दूंगा तो रिमाइंडर में आप ध्यान से देखो क्या बचेगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी रियल नंबर पे अगर ये 0 देता है, अगर किसी भी रियल नंबर पे ये क्या देता है? 0 देता है। कौन से रियल नंबर पे ये 0 दे रहा है? कौन से रियल नंबर पे 0 दे रहा है? x प्लस 2 का अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है? रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि आप x प्लस 2 को इक्वल टू क्या करो? 0, और x की वैल्यू निकालो। कितनी आएगी? x की वैल्यू -2। मतलब -2 वो ऐसा नंबर है, -2 ऐसा नंबर है जो यहां पे अगर डिविडेंट में x की जगह पुट कर दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 0। मतलब -2 पुट करने से ये सेटिस्फाई होता है। मतलब -2 पे ये क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। अब आया समझ में आपको? एग्जाम्पल से ऐसा समझ में आ जाता है। ठीक है, मतलब -2 एक ऐसी वैल्यू मानी जा सकती है कि -2 पे ये क्या बन रहा है? 0। मतलब x प्लस 2 का डिवाइड देने से अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या करेंगे? x की जगह क्या पुट करेंगे? -2, और x की जगह -2 पुट करने से क्या बन जाएगा? 0। तो 0 बन रहा है। तब अगर x इक्वल -2 इसका 0 है तो -2 को उधर सेंड करो, वापस से -2 को उधर सेंड करो तो ये x माइनस ए, लेकिन यहां पे माइनस की उधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस। क्लियर है? तो क्या हो जाएगी? x प्लस 2। तो x प्लस 2 इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। साफ बात है।
फैक्टर तो होना ही था क्योंकि रिमाइंडर में कितना आ रहा है, 0। रिमाइंडर में कितना आ रहा है बच्चों, 0। तो x प्लस 2 तो क्या होना था, यहां से फैक्टर तो होना ही था। या मैं यूं कहूं कि x इक्वल -2 इसका 0 है और x प्लस 2 इसका क्या है, फैक्टर। तो बस वही बात है कि p a पे अगर 0 है तो x माइनस a इसका फैक्टर है, और p माइनस a पे 0 है तो x प्लस a उसका फैक्टर होगा। कन्वर्जली का मतलब है कि ये कन्वर्ज भी हो जाएगा, मतलब अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो x इक्वल पी ए पे 0 देगा, x माइनस ए अगर फैक्टर है तो p a पे 0 देगा, और p a पे 0 दे रहा है, a पे 0 दे रहा है तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। बड़ा आसान है, अगर रिमाइंडर में 0 दे रहा है तो ये इसका फैक्टर होगा, ये ही नहीं ये दोनों इसके क्या होंगे, फैक्टर। ठीक है, अब हमारे पास लाइन से क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। इन 4 क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। ये केवल फैक्टर थ्योरम बेस्ड, रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद इतनी देर से मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बने रहिए वीडियो में एंड तक। कंफर्म 100% गारंटी है आपको फैक्टर थ्योरम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बात करते हैं क्वेश्चन 1 की। क्वेश्चन में 1 में बोला गया है एग्जामिन वेदर x प्लस 1 इज ए फैक्टर, इसका फैक्टर है या नहीं। पता लगाइए कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। देखो, इफ x प्लस 1 इसका फैक्टर है, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर इसका फैक्टर है तो x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करो और x इक्वल -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब p माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। अगर फैक्टर है तो x प्लस 1 का डिवाइड लगाएंगे, x प्लस 1 का डिवाइड लगाने से रिमाइंडर में क्या बचेगा, 0। x प्लस 1 का डिवाइड नहीं लगाना चाहते हो, रिमाइंडर थ्योरम से करना चाहते हो, तो x प्लस 1 को इक्वल टू क्या करो, 0, और x की वैल्यू क्या आई, -1, मतलब p -1 क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए, तब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो चेक कर लेते हैं, p -1 को चेक कर लेते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं। -1 को चेक कर लेते हैं। -1 का क्यूब प्लस 3, -1 का स्क्वायर प्लस 5, -1 प्लस का 6। -1 का क्यूब क्या होगा, -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, प्लस 3 को +1 को +3 से इंटू किया तो क्या आ गया, +3, प्लस माइनस माइनस प्लस का 6, 3 और 6 9, 5 और 1 4, तो 9 माइनस 6, 5 और 1 6, दोनों सेम साइन है, ऐड हो गए, 6 और 3 9, 9 माइनस 6 कितना आ गया, 3। इसका मतलब 0 नहीं आया, इसका मतलब 0 नहीं आया। अब 0 नहीं आया है, इसका मतलब यहां से 0 नहीं आया है, इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। या तो हम x प्लस 1 का इसमें डिवाइड लगाते, रिमाइंडर देखते, रिमाइंडर कितना आता, 3 आता, या फिर हमने रिमाइंडर थ्योरम से पता लगा लिया। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करो, जो भी डिवाइजर है जो उसका फैक्टर बनना चाह रहा है उसको इक्वल टू 0 करो, रिमाइंडर खोजो, रिमाइंडर 0 मिलता है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तो फैक्टर नहीं है। नोट कर लीजिए, मैं इरेज करने जा रहा हूं, यहां से इरेज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को भी इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस हमारे पास बन जाए। बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, की वैल्यू पता कीजिए, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर। इसमें साफ बोला है कि x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का x माइनस ए क्या है, फैक्टर है, साफ बोला है। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस ए को मैं क्या करूंगा, इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आएगी, a। इट मींस यहां से जो फंक्शन है px, क्या है, ये है, तो यहां पे x की जगह क्या पुट करूंगा, a, और वो क्या बनेगा, 0। आ रही होगी बात समझ में, बहुत आसान है। हमें a की वैल्यू पता करनी है कि x माइनस ए इसका फैक्टर है, इसका मतलब x इक्वल a इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल a इसका रिमाइंडर को क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। यही तो है फैक्टर थ्योरम। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसका 0 है, और 0 है तो रिमाइंडर को 0 बनाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा।
तो मैं पी ए कैलकुलेट कर लेता हूं। तो पी ए कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक्स के प्लेस पे ए पुट करना होगा। तो ए का क्यूब, ए स्क्वायर, ए प्लस का 2 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होके बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, ए क्यूब प्लस ए प्लस 2 कैंसिल आउट, ये होगा 0। तो 0 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2 प्लस का 2 उधर जाके माइनस, यहां से आ गया है ए की वैल्यू -2। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस कॉन्सेप्ट है, सीधा बोलता है कि ये इसका फैक्टर है, रिमाइंडर बताइए। रिमाइंडर तो 0 आता है फैक्टर में तो, लेकिन हमसे पूछता है कोई भी वेरिएबल, यहाँ पे कोई भी ऐसा वेरिएबल पुट कर देता है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। क्लियर, इरेज कर रहा हूं। आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इन दो से थोड़ा ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि इफ बोथ x+1 एंड x-1, x+1 भी और x-1 भी इसके क्या है, फैक्टर है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इफ x+1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, अगर गिवन पॉलिनोमियल का x+1 क्या है, फैक्टर है, इट मींस x इक्वल -1 विल सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है। या मैं यूं कहूं कि x इक्वल -1 रखते ही ये 0 बन जाएगा, x इक्वल -1 रखते ही ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। या मैं यूं कहूं कि ये p-1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। एंड सिमिलरली x+1 अगर इसका फैक्टर है तो ये बोल रहा है कि x-1 भी इसका फैक्टर है, x-1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब p1 भी, भाई x+1 अगर फैक्टर है तो x इक्वल -1 सेटिस्फाई करेगा, और x-1 अगर फैक्टर है तो x इक्वल 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि -1 भी इसे क्या बनाएगा, -1 भी इसे क्या बनाएगा बच्चों, 0 बनाएगा, और प्लस का 1 भी इसे क्या बनाएगा, 0। तो सबसे पहले हम -1 पुट करके देखते हैं। तो -1 पुट करके देखते हैं तो क्या आएगा, a -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 प्लस का b, और ये होगा इक्वल टू 0। सॉल्व कर देते हैं यहां से। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 को a से इंटू करोगे तो क्या आएगा, -a। -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, तो ये आएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, +2 प्लस का b इक्वल टू 0। आप अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो आपको a और b में एक इक्वेशन मिलेगी। और जब आपने ये देखा कि मैंने -1 पुट किया, तो मैं -1 जब पुट करने से मुझे a और b में एक इक्वेशन मिल सकती है, तो मैं 1 पुट करूंगा तब भी मुझे a और b में क्या मिलेगी, एक इक्वेशन मिलेगी। और मैं जब दो इक्वेशन को कैलकुलेट कर लूंगा तो a और b की वैल्यू भी आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो मैं इस a को उधर लेके जाता हूं, इस b को उधर लेके जाता हूं, तो a माइनस b की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 3। a माइनस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3। इस क्वेश्चन को यहां आगे कर देते हैं। ठीक है, -1 आपने पुट किया, -1 क्यों पुट किया, क्योंकि x+1 इसका क्या है, फैक्टर है। x+1 अगर फैक्टर है तो x इक्वल -1 इसका क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा तो सेटिस्फाई करेगा, कर दिया। अब x-1 इसका फैक्टर है, मतलब x इक्वल 1 सेटिस्फाई करेगा, तो 1 को सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो p1 कैलकुलेट करते हैं, p1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 1। तो ये क्या बन जाएगा यहां से, a 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 1 प्लस b। होप सो यहां से समझ में आ रहा होगा। ये p1 क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो 1 का क्यूब 1, a प्लस 1 -2 प्लस b, तो क्या बन जाएगा यहां से, a प्लस b -1, तो ये -1 उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का, तो 1 इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, बिल्कुल सही है। a माइनस बी की वैल्यू भी आ गई है 3, और a प्लस बी की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास। तो हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ चुकी है, दो इक्वेशन आ चुकी है, दो इक्वेशन आ चुकी है बच्चों। एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, LHS में LHS ऐड कर देते हैं, RHS में RHS ऐड कर देते हैं, वी विल गेट द
वैल्यू ऑफ ए एंड बी बोथ। तो क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्या है इक्वेशन 1 में, a माइनस बी इक्वल टू 3, यहाँ क्या है बच्चों, a प्लस बी इक्वल टू 1, ऐड कर दिया, ऐड करते ही b से b कैंसिल आउट हो गया, a प्लस a कितना आ गया 2a, 3 प्लस 1 कितना आ गया 4। तो यहाँ से क्या हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल a की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, पुट a इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 1। जो a की वैल्यू आई है, जो a की वैल्यू 2 आई है, उसे उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या तो इसमें पुट कर दीजिए या फिर चाहे आप चाहे तो इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू उठा के 2 मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, या a की वैल्यू उठा के 2 इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, दोनों में से आंसर सेम आएगा। तो a की वैल्यू उठा के पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3 इज इक्वल्स टू a की जगह क्या लिखूंगा 2 माइनस b, माइनस का भी उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का, और प्लस का 3 उधर जाके बन जाएगा माइनस, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है -1, a की वैल्यू कितनी आ रही है 2। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि x प्लस 1 भी इसका फैक्टर है, x माइनस 1 भी इसका फैक्टर है। अब x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू कितनी आएगी -1, -1 इसको क्या करेगा सेटिस्फाई, मैंने -1 इसको सेटिस्फाई करवा दिया। सेटिस्फाई करने का मतलब है इक्वल टू 0 बनाना, ठीक है। मैंने -1 पुट करके इसको इक्वल टू 0 बनाया, यहां से एक इक्वेशन निकल के आई। अब मैंने प्लस का 1 रख करके इसको 0 बनाया, क्योंकि वो x माइनस 1 भी इसका फैक्टर था, x माइनस 1 फैक्टर था, तो x इक्वल 1 सेटिस्फाई करेगा। और x इक्वल 1 पुट करके मैंने एक और इक्वेशन कैलकुलेट की, दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया, यहां से a और b दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर का ज्यादा लेंथी वीडियो लेक्चर को नहीं बनाया जा रहा है, नोट कर लीजिए आप यहां से पॉज करके, मैं इरेज कर रहा हूं। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन भी फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग का यूज करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें हमें प्रूव करना है, इसमें हमें b प्लस डी ए प्लस सी प्लस ई के इक्वल प्रूव करना है, और वो भी कितना लेकर के आना है 0। देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन नंबर 4 को देखिए क्या बोल रहा है। सॉल्यूशन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि x स्क्वायर माइनस 1 इन भाई साहब का क्या है, फैक्टर है। लिखा है, फैक्टर थ्योरम पढ़ रहे हैं, आज का टास्क ही फैक्टर थ्योरम था, पॉलिनोमियल्स के फैक्टर थ्योरम ही टास्क था, फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन करना टास्क था, कंप्लीट कर चुके हैं लगभग। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। x स्क्वायर माइनस 1 इसका फैक्टर है, वी नो दैट, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है, 8th क्लास से समझो। मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बारे में अच्छे से बताया है, लेकिन फिर भी चलो आप ध्यान में देखें। तो एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है और 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या बनता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, a की जगह x, b की जगह 1, तो यहाँ से बन जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1। फिर से वही आ गया है, तो हाँ जी वही आ गया है। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका अगर फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है, तो एक्स प्लस 1 भी इसका फैक्टर है और एक्स माइनस 1 भी इसका फैक्टर है। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, x प्लस 1 और x माइनस 1, मतलब x प्लस 1 भी इसका क्या है, फैक्टर, और x माइनस 1 भी इसका क्या है, फैक्टर। क्लियर है। इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल माइनस 1, x इक्वल माइनस 1 will satisfy the polynomial, x इक्वल माइनस 1 पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। एंड सिमिलरली x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल 1 भी will also satisfy the polynomial, x इक्वल माइनस 1 भी सेटिस्फाई करेगा और x इक्वल 1 भी सेटिस्फाई करेगा। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, x इक्वल माइनस 1 पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पोलिनोमियल को px माना हुआ है, तो p
-1 कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, a -1 की पावर 4 प्लस b -1 की पावर 3 प्लस c -1 का स्क्वायर प्लस d -1 प्लस e इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों किया? क्योंकि बोला है कि ये इसका क्या है, फैक्टर है। आ गई यहां से बात समझ में? ये इक्वल टू 0 होगा तो -1 की पावर 4 -1 की पावर इवन है, -1 की पावर इवन है तो प्लस आएगा, तो क्या बन जाएगा, a आएगा। -1 का क्यूब क्या बनेगा, -1 माइनस को प्लस से इंटू किया तो माइनस माइनस का b, -1 का स्क्वायर प्लस प्लस को c से इंटू किया तो c, प्लस माइनस माइनस d प्लस का e इक्वल टू 0। क्या आप लोगों को यहां से समझ में आया? इस माइनस के b को उधर भेजो, इस माइनस के d को उधर भेजो। यहां से हम देख पा रहे हैं कि a प्लस c प्लस e इक्वल किसके आ गया, b प्लस d के। क्लियर है? आई समझ में? a प्लस सी प्लस ई को हमें b प्लस डी के इक्वल तो करना है, लेकिन हमें इन दोनों को मिला के जीरो भी करना है। इन दोनों को मिला के हमें क्या करना है, जीरो भी करना है। तो इस क्वेश्चन को यहां से हटा देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में जैसे हमने -1 पुट किया वैसे ही इक्वेशन में हम क्या पुट कर देंगे, इस बार 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस बार हम क्या पुट करने जा रहे हैं, 1 पुट करने जा रहे हैं। तो px यहां से क्या बनेगा, p1 बनेगा। और p1 कैसे बनेगा, a 1 की पावर 4 प्लस b 1 की पावर क्यूब प्लस c 1 की पावर स्क्वायर प्लस d प्लस का 1 प्लस e इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो 1 की पावर 4 a 1 बन जाएगा, 1a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। इस इक्वेशन को नाम देते हैं 1 और इस इक्वेशन को नाम देते हैं 2। इस इक्वेशन को नाम देते हैं यहां से 2। एक काम करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो इक्वेशन 2 में a प्लस सी प्लस ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन 1 से b प्लस लिख सकता हूं। ध्यान से देखो, a प्लस सी प्लस ई इक्वल किसके है इक्वेशन 1 में, b प्लस डी के। यहां पे आपको a प्लस सी प्लस ई दिख रहा है, इक्वेशन 2 में a प्लस सी प्लस ई दिख रहा है। ध्यान से देखो, क्या मैं इन तीनों की जगह प्लस में b प्लस डी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, पुट a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू बी प्लस डी इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 का क्या हाल होगा, a प्लस सी प्लस ई क्या बन जाएगा, b प्लस डी ऑलरेडी मौजूद है तो ये क्या बन जाएगा, b प्लस डी इक्वल टू 0। आई होप समझ में आ रहा होगा। b प्लस बी क्या बन जाएगा, 2b, d प्लस डी क्या बन जाएगा, 2d इक्वल टू 0। तो 2 ब्रैकेट में b प्लस डी इक्वल टू 0। 2 तो इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, तो दो चीजों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 0 आया। ध्यान से समझो, 9th क्लास ध्यान से समझो। 8th से 9th में एकदम से मामला पलट जाता है, एकदम से चीजें बढ़ जाती है, समझ से बाहर हो जाती है। थोड़ा ध्यान से देखो, b प्लस डी आ गया इक्वल टू 0। तो b प्लस बी क्या बन जाएगा, 2b, और d प्लस डी क्या बन जाएगा, 2d। 2 कॉमन आया, b प्लस डी ब्रैकेट में। अब देखो ये बोलना चाह रहा है कि 2 और b प्लस डी का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। तो बच्चों 2 तो 0 होता नहीं है। अब देखो दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 कब आता है, जब दोनों में से कोई ना एक 0 होता है तभी तो आता है। कभी भी आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करो कभी भी 0 नहीं आएगा जब तक कि उन दोनों में से एक 0 नहीं है। तो क्या 2 0 हो सकता है, नहीं, 2 0 नहीं हो सकता। मैं यहां कर रहा हूं 2 0 नहीं हो सकता। तो 0 कौन होगा, b प्लस डी। तो b प्लस डी इक्वल टू 0 होगा। तो b प्लस डी इक्वेशन 1 से क्या है, a प्लस सी प्लस ई। सो a प्लस सी प्लस ई इक्वल b प्लस डी इक्वल टू 0। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि a प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी के इक्वल है और b प्लस डी खुद 0 के इक्वल है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि हम एक तो फैक्टराइजेशन सीखेंगे जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि फॉर्मूला बेस्ड हैं। आप लोगों को अभी 11 फॉर्मूलाज बताने हैं, उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या वेरियस स्कूल्स के अंदर एग्जाम्स में हाफ ईयरली में या ईयरली में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।